अफवाज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दलेरी दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दलेराना, दानिशमंदाना, मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीतकर आपका सर फख्र से बुलंद किया, 1971 का बदला लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो वजह है? अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जो दहशतगर्द हैं, जो कि अगयार के एजेंट हैं, उनका तो रास्ता आपको रोकना चाहिए, उनके हथकंडों को आपने नाकाम बनाना है। बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियां हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। सूबे के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा आपकी शिकायत सर आंखों पर, लेकिन इन दहशत गर्दों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर इसे तय करना चाहिए। आए बैठे बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब ने अपने हिस्से के 11 अरब रुपए बलूचिस्तान के NFC में डाले। मुल्क की तरक्याती बजट के 1000 अरब रुपए में से 250 अरब सिर्फ बलूचिस्तान के लिए हैं। कौम में बेहतरीन इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हुआ है, इसे बरकरार रखना है। भारत को वो शिकस्त दी जो इसे सारी उम्र याद रहेगी। भारत से 71 की शिकस्त का बदला ले लिया। ग्रैंड जरगे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा कि दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बह रहा है। मुट्ठी भर अनासिर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। Nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. I must mention, and without mincing words, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंध पास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आइंदा भी कोई मुहिम जो हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फ़ौजी अफसरान से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, 7 हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा मईशत इस्लाहात और इंसदादी दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज़ है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फ़िज़ाए के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारे गिरे, अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे। भारत ने इस टेक्टिकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने की वजह बनी और बाद में इस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और इसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना था कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि रिवायती ऑपरेशन के जौहरी तसादुम तक पहुँचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। भारतीय फौज के एतराफ़ के बाद भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कांग्रेस के सदर अर्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत कौम को गुमराह कर रही है। पाक फ़िज़ाइया के हाथों भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारों के गिरने पर पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की शराइत भी सामने लाने का मुतालबा। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार जंगबंदी का मुआहदा करवाने के दावे कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दावों की वजाहत देने की बजाय इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। जंगबंदी की तफसीलात सामने लाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।
भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाक फ़िज़ाए के हाथों भारतीय तैयारे गिराए जाने के इतराफ़ के बाद मोदी सरकार और भारतीय फौज पर सहाफ़ियों की भी तनकीद। मारूफ सहाफ़ी पंकज बजोरी ने तंज करते हुए कहा कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज़ चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। ढेर सारे न्यूज़ चैनल्स, इन पर घंटों चलने वाले न्यूज़ शोज़ और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा। कई किताबों की मुसन्निफ और राज्यसभा की रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी दूरियां मिट गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अपने नाज़िम उल उमूर का दर्जा सफ़ीर का कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से काबुल में अपने नाज़िम उल उमूर को सफ़ीर बनाने के बाद फैसला। अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़ैसले से दोनों मुल्कों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। आइंदा चंद रोज़ में अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी की पाकिस्तान आमद का भी इम्कान। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी परचम सर बुलंद कर दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तलाई तमगा याद दिला है। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1973 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुश। मियाँ चन्नू में घर पर जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया, ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम के वालिदैन ने कहा कि उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। शानदार फतह पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तक़लीद मिसाल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अरशद नदीम ने सख्त मेहनत और लगन से एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पूरी कौम को अरशद नदीम पर फ़ख्र है। सिंध हुकूमत अरशद जैसे बासलाहियत खिलाड़ियों की हर मुमकिन सरपरस्ती करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ थीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमें अरशद नदीम पर फ़ख्र है। IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस तहाल लीगल न होने पर बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली मुख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मशावरत से किए जाएँ। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमेरिका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमेरिका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का भी इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूबी एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिन तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर उन्हें फ़ख्र है। जंग बंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं।
मस्बत माशी आशारियों का असर, पाकिस्तानियों का माशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। माशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी ख़रीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोज़गारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी आई और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूंगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे है। PTI के रहनुमा अली ज़फ़र का कहना है कि बानी PTI ने कहा है वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुताल्लिक़ तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली ज़फ़र ने कहा, बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली ज़फ़र ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुकाम ने बताया, बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई इसीलिए नहीं आएंगे। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम कहा। आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आए तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। बुशरा बीबी का अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुलजिमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुलजिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और आवाम में दहशत फैलाकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आइनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत की मुलजिमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएँ इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमों को 10 साल जेल की कैद होगी। कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरख्वास्त N18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट ख़रीदने वाले आम आदमी को मिलती है। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बजट में पानी, नकासियाब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मज़ीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्ड इन द स्टेट कमेटी का 3रा इजलास। इजलास में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम
गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल नाफिज करना होगा। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर, 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुरबत और सक्खर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जेलम, जफरवाल समेत गिरदनवा में बारिश। इस्तौर में कई रोज से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। द्यामिर और जलास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्बत और बटोगा टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जजाल में बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। शारा फिराकरम बंद। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रत्ती गली झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरिया नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। यकम जून से LPG की कीमत कम कर दी गई। 4 रुपये 63 पैसे फ़ी किलो कमी के बाद नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 54 रुपये 60 पैसे सस्ता हो गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज़। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश। ईद कुर्बान पर आप कौन से जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन से जानवर लाने की तैयारी कर रहे हैं? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपके सामने। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बग़ीत अतीक रमेसी की मुलाकात। सेहत के शोबे में ताउन और शराकत पर तबादला ख्याल। आलमी शराकत दारी से सेहत आमा को मजबूत बनाने का आज़्म। गवर्नर सिंध ने कहा कि अरब अमारात की मदद सिंध के आवाम के लिए तोहफा है। ईरान ने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिया। इजाफा एटमी हथियारों की तैयारी के लिए दरकार सतह के करीब है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट। IAEA के मुताबिक ईरान ने 2015 के जौहरी मुआहदे में अफज़ोदा यूरेनियम की मुकर्ररा सतह से 45 गुना ज़्यादा इजाफा किया। रिपोर्ट पर इसराइल का रद्द-ए-अमल कहा ज़ाहिर हो गया ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन नहीं। ईरान जौहरी हथियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी ईरान को रोकने के लिए इक़दाम करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका ईरान जौहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब है। दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। बोले चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहते हैं कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। हमास का गाज़ा जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ पर जवाब। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की शराइत बरकरार। इसराइल की बमबारी बदस्तूर जारी। कल से अब तक मज़ीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शमाली गज़ा में अल-कुद्स ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। गज़ा की 23 लाख आबादी को बदतरीन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को दुनिया का सबसे ज़्यादा भूख से मुतासरा इलाका करार दे दिया। गज़ा में इंसानी इमदाद की सूरत हाल बेहतर न करने पर फ्रांस और जर्मनी ने इसराइल को पाबंदी और हथियारों की फराहमी रोकने से खबरदार कर दिया। ऐसे मौक़ों पर दरवाज़ा बंद रखा करें। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और उनकी अहलिया की वायरल वीडियो से मुतालिक सदर ट्रंप का मैक्रोन को मशवरा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी की जानिब से फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वायरल वीडियो से मुतालिक सवाल पर सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। ट्रंप का कहना था कि फ्रांसीसी सदर उनकी अहलिया को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि दरवाज़ा बंद ही रहे। गुज़श्ता दिनों सदर मैक्रोन को उनकी बीवी के हाथ मारने की वीडियो सामने आई थी। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को मजाक करार दिया।
दुबई में भारत की केरला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार्स शाहिद अफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय सहाफ़ियों को आग लग गई। एक भारतीय सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर एतराज़ किया कि क्या भारतीयों को मेज़बानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल इस इवेंट की वीडियो में केरला कम्युनिटी के भारतीय शहरी न सिर्फ शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब नजर आए, बल्कि उनके लिए तालियां भी बजाईं, वहाँ नारे भी लगाए, सीटियां बजाएं और उन्हें देखकर अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुकी है। पहला मैच पाकिस्तान ने 37 रन से जीता था, जबकि दूसरे मैच में उसने मेहमान टीम को 57 रन से मात दी थी। तकरीबन 4 बरस बाद पाकिस्तान होम ग्राउंड पर T20 सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ। बाप बनना चाहता हूँ। चोर बनोगे तुम। आवाज नीचे अब्बू। तुम एहसास कमतरी का शिकार हो गए हो इस टिकटॉक की वजह से। काश मुझे कोई अगवा कर ले, इनसे तो जान छूटे। तुम्हारी तो मैं अम्मी से बात करता हूं। अब्बू, मुझे आपकी दूसरी बीवी चाहिए। अदाकार यासिर हुसैन अपनी बेगम के ड्रामे क्यों नहीं देखते, उन्हें वज़ीर आला पंजाब से क्या शिकवे हैं और यासिर हुसैन किसकी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं, मिलिए अदाकार से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी को दुनिया से गुजरे 26 साल हो गए। सुरीले गीत आज भी मदाहों की समातों में रस घोल रहे हैं।